डाइट क्या रहती है आपके पीछे? मान लो कोई 35 लीटर वाली गाय खड़ी है या 40 लीटर वाली गाय खड़ी है जी, उसकी डाइट क्या रहती है आपकी? गेहूं का दलिया हो गया, ठीक है, जो छिलका हो गया गेहूं का, चने का छिलका हो गया, मक्का हो गया। सीमन पे पैसे खर्चने चाहिए या वो पैसे बचाने चाहिए? बिल्कुल खर्चने चाहिए सर। एक प्योर ब्रीड के कैरेक्टर क्या होते हैं? एक बिल्कुल सुंदर 35-40 लीटर दूध निकालने वाली एचएफ गाय के कैरेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, ये दूध दे रही है 15 लीटर दोनों टाइम का, ये दे रही है 30 लीटर। थोड़ी सी बात कश्मीर के बारे में कर लें। कश्मीर का बॉर्डर अभी बंद है जी बिल्कुल। और पंजाब में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कश्मीरी भाई आपके पास आते होंगे। जी बिल्कुल। असम के किसान काफी कह रहे थे कि असम में गाय आती है या नहीं आती। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। तरसेम भाई मन्नत डेयरी फार्म से हमारे साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो में आपको कोई गाय चलाकर नहीं दिखाई जाएगी, किसी गाय का रेट नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेयरी फार्म कैसे शुरू करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे 40 लीटर वाली गाय की डाइट होती है, उसके बारे में मोटी मोटी सी जो बातें हैं, बेसिक बातें, वो इस वीडियो में की जाएगी। अगर आपने तरसेम भाई से गायें खरीदनी है तो मालवा फार्म पे इनकी और काफ़ी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो देख सकते हो। पंजाब में मंडी डबवाली पे फार्मिंग का ब्रीड पे काम करते हैं और ब्रीड आगे किसानों को सेल भी करते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर लिखा रहा है वो तरसेम भाई का नंबर है। अगर आपने गायें खरीदनी है तो इनके साथ संपर्क कर सकते हो। भारत के कोने कोने में गायें पहुंचाते रहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात रहेगी। तो तरसेम भाई के साथ बातचीत करते हैं। उससे पहले नए किसान भाई अपने चैनल मालवा फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियो शेयर करते रहते हैं। तरसेम नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या हाल है जी? बढ़िया सर एकदम। नॉलेज की बातें करने से पहले आपके काम के बारे में बात कर लेते हैं। हर समय आपके पास कितनी गाय अवेलेबल रहती है? हर टाइम सर अपने पास देखो होने को गाय सर कभी तो 10 भी होती है, कभी 20 भी होती है। कई बार कस्टमर ज़्यादा होता है तो हम खुद खरीदने का टाइम नहीं लगता, कई बार एक भी नहीं होती, जो सच्चाई की बात है, ठीक है। लेकिन एनिमल की बात करूँ, जब कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उनको ऐसी बात नहीं है कि एनिमल नहीं मिलेंगे, आपको एनिमल मिलेंगे, ठीक है। एनिमल आपको मिलेंगे, आपके जो जैसी आपकी डिमांड होगी, जैसा आपका बजट होगा, जैसे आपकी स्टार्टिंग वाली आपकी यदि स्टेज है तो उस हिसाब से आपको एनिमल दिए जाएंगे। क्या रेट रहेगा एवरेज रेट आपका? एवरेज रेट सर वैसे तो मिल्किंग या ब्रीड के ऊपर डिपेंड हो जाता है, लेकिन एक अच्छी गाय के रेट की बात करूँ तो 60 से लेके 1 लाख तक आपको एक अच्छी गाय मिल जाती है सर। ठीक है जी। रास्ते की पूरी जिम्मेवारी रहती है? रास्ते की सर पूरी जिम्मेवारी हमारी पहले से भी रही है और अभी भी रहेगी सर। तो किसान भाइयों अभी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप के और फेसबुक के ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। बेशक वीडियो लंबा चला जाए लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो बाहर का बंदा आ रहा है जी, उसे कैसे पता चलेगा कि किस आदमी के पास गाय खरीदने के लिए जाए? जी, सिलेक्शन कैसे की जाए? हजारों की तादाद में वीडियो आ रही है, हर रोज 1 घंटे बाद एक नई वीडियो आ जाती है। जी बिल्कुल। दूर बैठा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पास जाए। जी बिल्कुल। सिलेक्शन कैसे की जाए? सिलेक्शन सर देखो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने भी बताया कि वीडियो हर रोज मालवा फार्म पे भी और किसी और चैनल भी बहुत वीडियो आती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये दुनिया है, ठीक है, एक विश्वास पे ही टिकी हुई है सर, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप हमारी वीडियो देखें, लेकिन मैं सभी किसानों से ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी वीडियो देखते हो, ठीक है, कोई आप एक आदमी को फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करके उसको देखो आप कि आपके मतलब कि जो उनकी कैसा धंधा है, किस टाइम मतलब कि कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, उनके पास एनिमल कैसे आ रहे हैं, उनका ये भी चीज़ नोट करो कि वो खुद एक ब्रीड पे अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं अपनी खुद की बात करूंगा, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करूंगा। जब मैंने स्टार्टिंग में मालवा फार्म ज्वाइन किया था, देखो ब्रीड पे वैसे ही ब्रीड पे गाय तो आई थी, लेकिन मैं तभी एक ऐसा मतलब कि स्टेज पे था कि मैं एक क्रॉस ब्रीड को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि आगे लेके आता था, क्योंकि मैं सोचता था कि क्रॉस ब्रीड, मेरे को क्रॉस ब्रीड पे ज़्यादा नॉलेज थी। लेकिन जैसे जैसे अप होता गया, ठीक है, मेरे को नॉलेज आई, मैं प्रॉपर धंधे में जब घुस गया, ठीक है, फिर मैंने ब्रीड पे भी काम किया। आज मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए मालवा फार्म के साथ जुड़े हुए को। वैसे तो अपना पहले से मेरे को जो मेरा तजुर्बा है, मैं 10 साल का है, पहले अपना भैंस का धंधा भी था। मैं अपने तजुर्बे के साथ बताऊंगा कि 2 साल से मैं जब से मालवा फार्म पे जुड़ा हूँ, तब मैंने एक ही ठानी है कि एक अच्छी ब्रीड पे काम करेंगे, एक अच्छे एनिमल
खुद भी आप एक अच्छे एनिमल लेंगे और आगे जो किसान है, ठीक है, नए फार्म जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, उनको भी एक अच्छे एनिमल देंगे। ठीक है, मैं सभी किसानों से, फ्रेश जो किसान है, ठीक है, एक तो होता है कि बड़े बिजनेसमैन होते हैं जहाँ ज़्यादा बड़ा फार्म कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि वो 40 लीटर या 35 लीटर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास केयर टेकर रखने होते हैं। केयर टेकर उनके पास एक अच्छी सैलरी पे, जहाँ आपको ऐसे एक्सपीरियंस वाले केयर टेकर मिल जाएंगे। लेकिन जो किसान खुद का एक फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 5 गाँव से वो अपना खुद का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि 20 से ऊपर तो आप एनिमल खुद जरूर लो। ऐसा नहीं कि 20 से नीचे लो, 20 से ऊपर के मिल्किंग के आप एनिमल लो, और कम से कम आप 5 गाय पे तो जरूर फोकस करो कि आपका जो डेयरी फार्म है 5 गाय से स्टार्ट हो, क्योंकि 5 गायों में स्टार्ट करेंगे तो आपको मुनाफा भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि आप 2 गाय से स्टार्ट कर तो 2 गाय का आपका खाना दाना खा जाएगी, ठीक है, 1 गाय आपका जो खाने दाने का खर्चा निकालेगी, 1 गाय है वो आपका घर का खर्चा निकालेगी, आपको बचेगा क्या, आपकी कोई सेविंग नहीं हो रही। लेकिन यदि आप 5 गाय पे करते हो तो 5 गाय में से आप ऐसे लगा लो कि 2 गाय आपका जो खर्चा, सभी गाय का खर्चा निकालेगी, 1 गाय आपका घर का खर्चा निकालेगी, और 2 गाय आपकी बचत को बढ़ावा देगी। मेरे हिसाब से, जो वैसे आप हर एक किसान की अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपने अपने दिमाग से चलता है, लेकिन जो मेरे कहने का सिस्टम है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि कम से कम आप 5 गाय से स्टार्ट जरूर करो। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी होगा और आप एक अच्छी, आगे जाके आप ब्रीड पे भी काम करोगे, अच्छे बच्चे आएंगे आपके पास, ठीक है, फिर आप आगे जाके प्रॉफिट में ही जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। बेनिफिट क्या होता है अगर कोई किसान भाई 40 लीटर वाली गाय पंजाब से उठाकर अपने घर में लेकर जाता है, एक तरफ आ जाती है क्रॉस ब्रीड, ब्रीड के फायदे क्या क्या हैं? क्योंकि ब्रीड महंगी मिलती है, बिल्कुल, बजट ज्यादा बनाना पड़ता है, बिल्कुल, तो फायदा क्या है? फायदा तो सर ऐसा है, यदि ब्रीड पे यदि 1 गाय लेंगे वो, ठीक है, उसको 40 लीटर, तो पहली बात तो 40 लीटर मिल्किंग मिलेगा। दूसरी बात, उसके साथ यदि फीमेल आ गई, ठीक है, फीमेल बच्चा आ गया, तो जितने पैसे की उसने फर्स्ट में जैसे मिल्किंग वाली गाय खरीदी है, उतने रेट की उसके घर पे का और तैयार होगी 1 साल में। ठीक है, जैसे उनको दूध पे भी मुनाफा हो गया, और एक यदि उसके पास बछड़ी रेडी हो गई तो बछड़ी भी उसकी कम से कम 1 लाख 1.25 लाख की रेडी होगी, ये भी उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट है यदि अच्छे से ध्यान देगा। बाकी आपके पास नॉलेज होना जरूरी बात है, ठीक है, नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बछड़ी तैयार करने में, जहाँ हम कह देते हैं कि 20 महीने की या 22 मंथ की बछड़ी को बच्चा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइटें दी जाती हैं। एक मिल्किंग जो उसका मतलब कि देना होगा वो 6 लीटर तक चलने वाली, जब तक लगभग 10 महीने तक उसको मिल्क पिलाना पड़ेगा, तब जाके वो 22 मंथ में जाके आपको जो एक अच्छा मुनाफा देगी, एक आपकी बछड़ी तैयार होगी जो आपको आगे जाके 1 लाख 1.25 लाख की, आज की रेट की बात करूंगा तो 1 लाख 1.25 लाख की रेडी हो जाती है। आगे जाकर तो शायद मेरे को लगता है कि दाम और भी बढ़ जाएंगे सर। डाइट क्या रहती है आपके पीछे? मान लो कोई 35 लीटर वाली गाय खड़ी है या 40 लीटर वाली गाय खड़ी है जी, उसकी डाइट क्या रहती है आपकी? मैं सर फीड की बात करूं तो फीड ऐसे लगा लो सर कि हम खुद का जो फीड रेडी करवाते हैं, पंजाब के सभी लोग घर पे रेडी करवाते हैं, और जैसे 20 kg के लगभग वो साइलेज देते हैं, हरा चारा देते हैं, और एक सूखा जो गेहूं का भूसा होता है सूखा भी जरूर देते हैं। फीड की बात करूं, फीड में जैसे गेहूं का दलिया हो गया, ठीक है, जो छिलका हो गया गेहूं का, चने का छिलका हो गया, मक्का हो गया, और सरसों की खल होगी, बिनौला खल होगी, ठीक है, उसमें जैसे मिनरल मिक्सचर भी ऐड करते हैं, कैल्शियम भी ऐड करते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड करके, ठीक है। जैसे 40 लीटर की बात करूँगा तो 40 लीटर वाली गाय को 2 टाइम का 15 से 20 kg के आसपास चला जाता है। 15 kg तो चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जाके दूध यदि 40 लीटर मिल्किंग लेने फिर देगी, ठीक है। कई बार होते हैं, देखो किसान होते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालते हैं, जितना खा लेते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। यदि आपने एक अच्छी मिल्किंग लेनी है तो आपको दिल खुला करके डालना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 15 kg 40 लीटर वाली को चाहिए, यदि वो खाएगी फिर ही दूध देगी, ऐसा नहीं है कि फिर दूध मतलब कि खाएगी नहीं तो दूध कहाँ से देगी, ठीक है। और खुद की जो फीड रेडी करते हैं पंजाब के लोग, ठीक है, खुद की रेडी करके देते हैं, साइलेज देते हैं तकरीबन 20 kg। आज के टाइम की बात करूँ तो अभी बहुत साइलेज पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा रेडी हो रहा है, ठीक है। साइलेज एक अच्छी चीज़ है, कम से कम एक साइलेज के पीछे यदि आपका गाय 20 लीटर के ऊपर चल रही है, यदि आप अपनी गाय को साइलेज डालने लगे तो 24 लीटर आराम से कर जाएगी, 2 लीटर टाइम का आराम से बढ़ जाती है। ये तो होगी फीड की बात जी। उसके बाद गाय के साथ एक अच्छी बछड़ी आ जाती है जब कोई किसान बाहर का पंजाब से खरीद कर लेकर जाता है जी, जहां उसे एक अच्छा सीमन लगा होता है, आगे गाय बछड़ी दे देती है। बछड़ी को कैसे तैयार करें? पंजाब की बछड़ियां बड़ी जल्दी सीमन ले लेती हैं, बड़ी जल्दी बच्चा देकर
30-30, 35-35 लीटर दूध पहले बांत में दे देती है जी। बाहर के किसान को क्या बातें बताना चाहोगे कि वो भी ऐसे कर पाए? बातें तो सर ऐसी है कि जब किसान आते हैं, ठीक है, बच्ची आ गई, ठीक है, बछड़ी आ गई, ठीक है, प्रॉपर सबसे पहले जो जरूरी चाहिए वो होता है माँ का दूध चाहिए सर। ठीक है, दूध की बात करूँ तो जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जैसे आज 1 लीटर पिलाना शुरू किया है, ठीक है, 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम जब जनती है, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा बढ़ा गई, तकरीबन जब तक वो 6-7 लीटर नहीं लेती 10 महीने तक उसको 6 से 7 लीटर दूध एक टाइम का पिलाना पड़ेगा सर। ठीक है, फिर जाके वो 22 मंथ की जाके या 24 मंथ में जाके आपको एक अच्छी बच्चा देगी। ठीक है, फिर उनको जो रेडी करना है, उसको जो सीमन है, ठीक है, सीमन एक अच्छे सीमन लगवाएं। ठीक है, कोई भी ब्रांड के लगा लो, मैं नहीं कहूँगा कि आप इस ब्रांड के लगाओ, जो आपके पास मिलते हैं कि अच्छे ब्रांड के, और सेक्सड सीमन लगवाएं। ठीक है, सेक्सड से आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, बच्चियाँ आएंगी, आपके पास ऑटोमेटिकली ब्रीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो फीड की बात करूं सर, फीड तो वो जैसे मिल्क तो उसको चाहिए, और साथ में जो कई प्रकार के कई कंपनियों के आते हैं, जैसे कोई भी कैटल फीड आती है, ठीक है, मिल्क काफ के लिए आती है, शुरू में स्टार्टिंग में एक काफ के लिए आती है। ठीक है, काफ फीड आप उनको स्टार्ट करें, ठीक है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है सर। अगर कोई बाहर का किसान पंजाब गाय खरीदने के लिए आ रहा है जी, कौन कौन सी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, अच्छी गाय मिल जाए ताकि उसे? ध्यान तो सर सभी बातों का होना चाहिए। ठीक है, और सबसे जो मेन बातें होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक आप जो गाय आपके एरिया के हिसाब से आप एनिमल परचेज करो। कभी भी आप अपने एनिमल खरीदते हो तो आपको एक अपने एरिया से परचेज करो कि आपके एरिया में कैसा एनिमल शूट हो रहा है। ठीक है, आप एकदम से यदि आप 40 लीटर पे जाओगे वो इसके लिए वो गलत होगा। आप जैसे आपके पास नॉलेज है उस हिसाब के आप एनिमल परचेज करो। ठीक है, ये बात तो जरूर ध्यान में रखें। और एक ब्रीड, ठीक है, जो ब्रीड के कैरेक्टर होते हैं, आप हर रोज़ वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, ठीक है, मेरी नहीं काफ़ी मतलब कि अभी सभी की वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, आप उनमें करैक्टर देखा करो। गाय में कंपटीशन के जहाँ आप कंपेयर करा करो कि गाय कैसी, किस आदमी की कैसी गाय है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कैसे रेट हैं। ठीक है, सारी चीज़ आप नॉलेज करके नोट करके आप उसमें से आप एक चूज़ करो कि आप किस आदमी के पास जाने चाहते हो। ठीक है, आपको किस आदमी से आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और साथ में एक अच्छा एनिमल मिलेगा। ठीक है, एनिमल आपको एक फर्स्ट से सेकंड ब्याज का आप एनिमल परचेज करें, एक अच्छी ब्रीड की, ठीक है, एक अच्छे हाइट लेंथ की, अच्छा बॉडी वेट होना चाहिए। क्योंकि सफ़र की बात करूँ सर, कई बार तो होता है कि नज़दीक के होते हैं, जैसे 300-400 किलोमीटर के आदमी भी आते हैं, और कई होते हैं कि 1500-1500 200 किलोमीटर मतलब कि कोलकाता हो गया, जहाँ कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इतनी दूर के कस्टमर आते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक कच्ची यानी कि तकरीबन 20 से 25 दिन की आप पेंडिंग गाय लो। ठीक है, एक अच्छे एनिमल मतलब कि अच्छे ब्रीड वाले, अच्छे करैक्टरों वाले गाय लो, जिसके करैक्टर जैसे फिक्सिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, लेंथ अच्छी होगी, बॉडी वेट अच्छा हो गया, ठीक है, प्रिंट अच्छे हो गए, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ब्रीड में दिखेंगी, वो दिखती रहती हैं। ठीक है, वो आप नोट किया कीजिए। फिर वैसे आप इधर आ रहे हो तो आप वैसे एनिमल इधर से परचेज करो, फिर आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा सर। ज्ञापन गायें खरीदे किसान भाई, जहाँ बच्चा दिए हुए वाली खरीदे, जहाँ बिल्कुल जो ज्ञापन गायें रेडी है बच्चा देने में, जहाँ जिसका 1 महीना रह रहा है, किसान भाई कभी ना कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं जी। कोई दूर का है तो उसको ज्ञापन खरीदनी चाहिए या रेडी खरीदनी चाहिए, या बच्चा दिए होने वाली, या पास के वाले को कैसी, इसके बारे में जो सर जैसे इधर से एमपी या गुजरात की कस्टमर की बात करूंगा सबसे पहले मैं। ठीक है, जो जिनको इधर से लोड होती है गाय, तो उनको रास्ते में एक स्टॉपेज पड़ता है। ठीक है, एक स्टॉप पड़ता है, एक जगह उतरती है, दूसरी जगह आप उनके घर पे जाके उतर जाती है। उनके लिए कोई भी गाय खरीद सकते हैं वो। ठीक है, कच्ची गाय भी खरीद सकते हैं, रेडी गाय भी खरीद सकते हैं, और बच्चे वाली भी खरीद सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 12 या 1300 किलोमीटर से ज़्यादा चली जाती है जिनकी दूरी, जो किसान भाइयों की, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो 25 से 21 मंथ तक की गाय कच्ची लें। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होएगा, क्योंकि इधर से गाय जाती है तो उधर जाके ऐसे लगा लो कि अच्छे से खाना पीना खाती है। ठीक है, अपना जो मन है वो भी लगा लेती है। ठीक है, उधर का मौसम भी उसको शूट कर जाता है। ठीक है, उनको जो लीवर को दिक्कत होती है, लीवर को दिक्कत पहली बात तो आती नहीं है। लीवर को जो उनकी जो मेडिसिन चलती है वो स्टार्टिंग में लेके 5 से 10 दिन तक वो अपने आप को उधर उस एरिया में एडजस्ट कर लेती है, और एडजस्ट 10 दिन में एडजस्ट करके 20 दिन बाद यदि वो बच्चा देती है उधर जाके, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और एक बात उसमें एक और खास बात है कि जो वो बच्चा देगी, जैसे बछड़ी दे दी, ठीक है, बछड़ी जिस मौसम में जन्म लेगी
वो उस मैसों में आसानी से ही शूट करेगी, नॉर्मल बात है ये। ठीक है, ये जैसे अपने लगा लो कि हमारे ऊपर लगा लो, इंसानों के बीच लगा लो, इंसान में कोई भी बच्चा है किसी भी जगह पे जाके वो मतलब जन्म लेता है, जिस जगह पे वो जन्म ले लेगा वो वैसे ही मतलब कि उसका जो व्यवहार होगा या उसकी बोली होगी वैसा ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ मायने रखती है। जैसे जिस जगह पे जाके गाय ने बच्चा दिया, बछड़ी दे दी, जिस मौसम में बछड़ी ने बच्चा जन्म लिया, उधर जाके आपको वो उनको आसानी से सेटिंग हो जाएगी, मौसम भी अच्छे से एडजस्ट कर देगी वो। यहाँ पे डर और भी रहता है कि जिस गाय ने बच्चा दे रखा है जी, उसका तो आदमी दूध निकाल कर देख लेता है जी, उसको मोटा मोटा सा एस्टिमेट हो जाता है कि गाय अभी ताजा बच्चा दी हुई है, जितना दूध दे रही है बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। ज्ञापन गाय का कैसे यकीन किया जाए, दूसरे प्रदेश से खरीद कर भाई तीसरी चौथी स्टेट पड़ जाती है, बिल्कुल सही बात है यकीन सर। कैसे किया जाए कि ये 40 बोला तो 40 निकलेगा? 40 तो सर ऐसा है कि जो एनिमल खरीदते हैं वो उनके नॉलेज खुद को भी होनी चाहिए सर। ठीक है, अकेला ऐसे नहीं होता कि हम डेयरी फार्म पे चले गए और उन्होंने बोल दिया तो हमने खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम 40 लीटर का एनिमल रहे हैं और हमारे को 40 लीटर एनिमल की पहचान होनी जरूरी है। पहचानें क्या होंगी, वो होता है कि एक तो अच्छी ब्रीड आपको दिखेगी, ठीक है, उनकी फेस की क्वालिटियाँ दिखेगी, ठीक है, अडर की क्वालिटियाँ दिखेंगी, ठीक है, आंचलों की क्वालिटियाँ दिखेंगी। दूसरी बात, जिस फार्म से आप परचेज कर रहे हो वो आपको उस गाय का रिकॉर्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, जैसे आज गाय कोई भी है, जैसे आज हमारे पास गाय है, ठीक है, इनमें कुछ गाय हमारे पास 35 से प्लस की है, ठीक है, उनमें जो हमने परचेज की है, जिस फार्म से हमने परचेज की है, उन्होंने हमारे को बकायदा जो डायरी में लिखा हुआ है वो उनके सारे रिकॉर्ड दिए हैं। ठीक है, फिर जाके हमने उनका यकीन माना है। ठीक है, और ऐसी भी बात नहीं है कि वो नहीं देगी, हमारे को भी विश्वास है कि वो जितना दूध बोल दिया वो निकालेगी। ज़्यादा तो नहीं होता सर, 2-3 लीटर का इधर उधर हो जाता है, क्योंकि वो मौसम की वजह से भी हो जाता है या खाने दाने से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने 40 लीटर बोल दिया और उधर जाके 30 लीटर निकाले, ऐसा नहीं होगा, ना ही पहले हुआ सर कभी और ना ही होगा कभी। थोड़ी सी बात कश्मीर के बारे में कर लें। कश्मीर का बॉर्डर अभी बंद है जी बिल्कुल। और पंजाब में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कश्मीरी भाई आपके पास आते होंगे, जी बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ उनका प्यार ज्यादा बना हुआ है, गायें अच्छी दिला देते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई बॉर्डर का एस्टिमेट है, कश्मीर का बॉर्डर कब खुलेगा? अभी सर देखो, क्योंकि अभी यात्रा चल रही है सर, अमरनाथ की यात्रा चल रही है, यात्रा की वजह से बॉर्डर क्लोज है। लेकिन और थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उधर थोड़ी सी जैसे पानी से नुकसान भी थोड़ा सा हुआ है, पानी की वजह से भी कस्टमर रुका हुआ है। लेकिन अभी ऐसे लगा लो कि 2 या 3 मंथ तक उधर का जो रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, 2-3 मंथ बाद रास्ता खुल जाएगा, उसके बाद कश्मीर के कस्टमर हमारे पास इधर आ सकते हैं आसानी से सर। ये बात क्लियर है, सभी भाई कहते हैं कि कश्मीर में ऑनलाइन गाय नहीं जाती। नहीं जाती सर। लेकिन जब बंदा इधर गायें खरीदने के लिए आ रहा है तो उसे एक परमिशन की जरूरत होती है जी, वो उधर से बनानी पड़ेगी या आप बना कर देते हो? सर उधर से बनेगी सर। क्या प्रोसीजर होता है उसका? उसका सर डीसी ऑफिस से बनेगी सर वो। ठीक है, वो डीसी ऑफिस से भी बनेगी। और एक दूसरी बात, वो जो बॉर्डर है लखनपुर बॉर्डर है, ठीक है, पहले वो डीसी ऑफिस से बनेगी परमिशन, उसके बाद जो परमिशन रेडी हो जाती है फिर उनको जो लखनपुर बॉर्डर है जम्मू में, उसके उधर जो डॉक्टर बैठते हैं उनको चेक करवानी पड़ती है, उसके बाद हमारे पास आते हैं। इधर से हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं उनको, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देने होते हैं गाय के, जैसे गाय के कान में टोकन डला हुआ है, ठीक है, इनका जो रिकॉर्ड के साथ मतलब कि इनकी आयु आ जाती है या ब्यात का रिकॉर्ड आ जाता है, वो सभी जो ऑनलाइन उनके टोकन होते हैं वो कानों में डाले जाते हैं। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है, कौन सी इनको वैक्सीन लगी है, कौन सा इसको कोई भी, जैसे कोई भी वैक्सीन आती है, चाहे LCD की लगा लो, लंपी स्किन की लगा लो या मुंह खुर की लगा लो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सभी उनको वैक्सीन लगे होने का इधर से हम मेडिकल उनको बना के देते हैं, फिर जाके वो आगे जो लखनपुर बॉर्डर क्लियर करती है सर। ये तो कश्मीर की बात होगी। अभी बिल्कुल परली साइड चले जाएं, असम। जी, असम के किसान काफी कह रहे थे कि असम में गाय आती है या नहीं आती, अगर आती है तो क्या क्या दिक्कत आती है? आपने कितनी गाड़ी भेज दी होगी असम में? 2-3 गाड़ी भेजी है सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, जो चीज है हमारे पास। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत कोई नहीं आई सर, उनके पास भी परमिशन आती है, उनकी गुवाहाटी से परमिशन रेडी होती है सर। ठीक है, गुवाहाटी से परमिशन रेडी होके फिर इधर आते हैं, फिर इधर से हम जितना डॉक्यूमेंट का होता है वो इधर से करवा के देते हैं, फिर गाड़ी जाती है आराम से। कितने दिन लग जाते हैं वहां तक? तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं सर। तो उनको तो फिर गाय बिल्कुल कच्ची लेनी पड़ती होगी? कच्ची सर, जितनी कच्ची लेंगे उतना अच्छा रहता है सर, क्योंकि कच्ची गाय में प्रॉब्लम आती नहीं है। कच्ची जैसे उनको 2 मंथ की कच्ची गाय लेंगे, उधर जाके बच्चा देगी, 5-6 दिन में खाने पीने का एडजस्ट कर जाएगी। ठीक है, प्रॉपर 5-6 दिन उधर 10 दिन उसको एडजस्ट होने में लगेंगे।
उसके पास 20 या 25 दिन के बाद वो बच्चा देखिए आराम से दूध से आएगी और एक ब्रीड भी अच्छी रेडी हो जाएगी उनके पास। और प्रॉब्लम रास्ते में प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि कच्ची होती है, उनको खड़ने में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेडी गाय को बैठने में भी दिक्कत आती है, बच्चे वाली को भी बैठने में दिक्कत आती है, रास्ते में बच्चे कई बार पैर रख दिया गाय ने, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो फिर नुकसान में चला जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि किसान जो असम के किसान है वो भी एक कच्ची गाय ले तो बेस्ट बात है। अगर कोई बंदा नया है, बिल्कुल फार्म शुरू कर रहा है, डेयरी फार्म, एक टाइम आप पे ही ऐसा होगा कि आपको भी नॉलेज कम होगी। जी बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया होगा। जी बिल्कुल। उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नया बंदा फ्रेशर डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहा है? ध्यान तो सर देखिए पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सीधा वो गाय खरीदेगा या फ्रेश आदमी है, यदि जैसे आज मैं फ्रेश आदमी हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैंने पैसे उठाए चला गया मार्केट में गाय लेके बांध ली, ऐसे नहीं होगा सर। उनको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कैसे लें नॉलेज, वो उनके ऊपर डिपेंड है। अपने दोस्त के पास जाएं, अपने रिश्तेदार के पास जाएं, ठीक है, नॉलेज लें। जब यूट्यूब पे आज सारी नॉलेज अपने को मिलती है, यूट्यूब पे देखें, कैसे भी देखें, ठीक है। पहले आप उनके तकरीबन मेरे हिसाब से आपको 6 मंथ तक आपको नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग जैसे काफ़ी कोर्सेज आते हैं, जैसे पंजाब में भी आते हैं, मैंने खुद भी जैसे 2010 में डेयरी डेवलपमेंट का जो PDDV है उनमें मैंने जो कोर्स किया था, अपनी 45 दिन की ट्रेनिंग थी, ठीक है। उनमें हमारे को जो दूध के बारे में या गाय के बारे में, ठीक है, और AI वगैरह जो भी है, एक जितनी नॉलेज होती है वो सारी हमारे को बताई गई थी। कहने का भाव आपको नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेश आदमी यदि काम करता है कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और एक अच्छे डेयरी फार्म पे जाते तो कुछ ना कुछ आपके पास 50% नॉलेज होनी चाहिए और 20% आपको जो आगे आप जिसके पास जा रहे हैं वो आपको एक नॉलेज देंगे। 75-80 तक आपके पास पहुंच जाएगी, नॉलेज पहुंच जाएगी, फिर आप आसानी से अपना जो धंधा है डेयरी फार्मिंग का स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पंजाब में ऐसा क्या है कि पंजाब में ही बंदा गाय खरीदने के लिए आ रहा है? जी, क्यों आ रहा है? रीज़न तो सर इसमें ऐसे ही है कि पंजाब में सबसे बड़ी बात है कि ब्रीड की, ठीक है। ब्रीड है पंजाब में, एक अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं पंजाब में, ठीक है। रिकॉर्ड बने इसीलिए आते हैं, ठीक है। गाय तो महाराष्ट्र में भी मिलती है, बिहार में भी मिलती है, यूपी में भी मिलती है, हर एक जगह पे मिलती है। लेकिन जो पंजाब का स्टेटस है, जो पंजाब की गायें हैं, जो पंजाब की गाय ने रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, वो कहीं और स्टेट की गाय ने रिकॉर्ड नहीं बनाए, ठीक है। उन्हीं रिकॉर्डों को देखते हुए हमारे पास जो पंजाब में किसान आते हैं, ठीक है, और एक अच्छी एनिमल परचेज करके लेके जाते हैं और उधर जाकर रिजल्ट जाके देखते हैं तो एक अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। ठीक है जी। जी, ये बेसिक बातें होगी ब्रीड के बारे में। जी जी। काफी किसान भाई गाय रख लेते हैं क्रॉस, जी, तो क्या क्या डिफरेंस रहता है, मतलब क्रॉस के नुकसान क्या है? सर नुकसान देखो, नुकसान उसमें ऐसा होता है कि सर आप खाना खिला रहे हो, ठीक है, इस गाय को भी खिला रहे हो खाना आप, ठीक है, ये 30 लीटर मिल्किंग कर रही है, ठीक है, इसको भी खिला रहे हो। एक पास में क्रॉस ब्रीड की गाय खड़ी है, इसको भी खिला रहे हो, उतनी क्रॉस ब्रीड खा रही है उतनी ब्रीड वाली खा रही है, ठीक है। ये दूध दे रही है 15 लीटर दोनों टाइम का, ये दे रही है 30 लीटर। आपका फ़ायदा किस में है, 15 लीटर में, 30 लीटर में? ये किसानों को सोचने वाली बात है, ठीक है। ये सोचो कि आपको 30 लीटर में ज़्यादा फ़ायदा है। यदि मान के चलो ये 10 लीटर खा गई अपना, ठीक है, 10 लीटर खा गई, 15 लीटर तो आपको बचाएगी। खा तो क्रॉस ब्रीड भी उतना ही रही है, क्रॉस ब्रीड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लीटर बचाएगी जोर लगा के, ठीक है। वो आपका ऐसे लगा लो कि घर पे बच्चों के लिए या ऐसे लगा लो कि खाने पीने के लिए, चाय के लिए, इस चीज़ में यूज़ हो जाता है। आपको क्या बचा? ये नुकसान ही है। आप खिला रहे हो एक ब्रीड वाले एनिमल को खिलाओ, उसमें आपका काफ़ी फ़ायदा है, ठीक है। यदि वो 500 का आपको दूध दे रही है तो उसमें से 250 खाएगी, 250 आपको सेविंग होगी। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा आपने आंसर दिया जी। लेकिन फिर भी किसान क्रॉस पे काम कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका सर वो कई किसानों की ये ऐसे लगा लो कि सर कि उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, ब्रीड की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। और उनके कई बार होता है कि उनके एरिया में शूट नहीं करती, ये चीज़ भी हो जाती है। वैसे तो शूट कर जाती है, लेकिन वो यदि उनको धीरे धीरे डेवलप करें उसमें तो हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। लेकिन यदि वो मतलब कि
मौसम की चीज़ से डरते हैं, जहाँ कई होता है कि दाम की वजह से डरते हैं कि ब्रीड वाली ज़्यादा पैसे में आती है, क्रॉस ब्रीड में सही रेट में आ जाती है, उनके लिए वो चीज़ देखो उनकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, आप यदि आप 5 एनिमल अपने घर पे हैं तो आप उनमें से आप 5 की जगह 3 रख लो, ब्रीड वाली रख लो। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यदि आपके पास 5 एनिमल क्रॉस ब्रीड के हैं तो 1-2 गाय आप ब्रीड में रखो। ठीक है, आपका जो मेंटेन हो जाएगा, जो मिल्क का होगा वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, आपको उसमें भी फायदा आने लग जाएगा। एक प्योर ब्रीड के कैरेक्टर क्या होते हैं? एक बिल्कुल सुंदर 35-40 लीटर दूध निकालने वाली एचएफ गाय के कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर सर उनके जो है होते हैं, जो 35 से 40 लीटर की होगी कहेगा सर। ठीक है, उनका फेस ही बता देगा पहले तो। ठीक है, फेस की क्वालिटी बिल्कुल छोटा सा फेस होगा सर। ठीक है, माथा थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, कानों का जो साइज होगा बिल्कुल छोटा होगा, उनकी जो नोज़ होती है बिल्कुल छोटी सी और ज़्यादातर पिंक कलर की होगी। ठीक है, और जो उसकी स्ट्रेटनेस होगी सर, हाइट भी अच्छी होगी, और जो ऊपर की स्ट्रेटनेस होगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। जो अडर की क्वालिटी होगी, कई गाय का ऐसा नहीं है कि जो अडर घुटनों के नीचे कई बार होता है कि लंबा ले जाती है अडर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 40 लीटर मिल्किंग नहीं करती, वो भी कर देती हैं। लेकिन जो एक अच्छी गाय की मैं बात करूंगा, उनका जो अडर रहेगा बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स अडर रहेगा, जो आंचलों का गैप रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। बेंज आपको जो दिखेगी प्रॉपर दोनों तरफ की बेंज दिखेगी आपको। ठीक है, और जो उसका पेट होगा बिल्कुल भी ढीला नहीं होगा, बिल्कुल फिट रहेगी। ठीक है, और जो पैरों की होगी, पैरों से बिल्कुल खड़मी, ऐसे बोल सकते हैं कि सीधी होगी। जो उसका नाखून होगा बिल्कुल ऐसे सीधे होंगे। ठीक है, उनको चलने करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो अडर हो गए उनके अडर कट वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल फिक्स रहेंगे प्रॉपर। ठीक है, बिल्कुल फंसे रहेंगे, जो 35 से लेकर 40 लीटर की गाय होगी सर। आपके पंजाब में 1000 का सीमन, 2000 का, 1500 का, 3000, 3500 का किसान लगा लेते हैं जी। वो कंजूसी नहीं करते गाय के सीमन भरवाने के लिए। बिल्कुल, वो पैसे नहीं देखते, वो देखते हैं कि अच्छा सीमन है, चाहे पैसे जितने लग जाएं। बिल्कुल सर। लेकिन बाहर के किसान भाई डॉक्टर को फोन करते हैं, वो कह देते हैं सीमन लगा, जब वो 20, 30, 40, 50 वाला, 100 वाला सीमन लगाया जाता है। सर। तो इसके बारे में आपकी क्या सोचनी है? सीमन पे पैसे खर्चने चाहिए या वो पैसे बचाने चाहिए? बिल्कुल खर्चने चाहिए सर। ठीक है, यदि आप उस पर पैसा खर्चोगे तो आपके पास एक बछड़ी आ गई, आपका सारा पैसा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें सोचने वाली होती है, ये छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप यदि काम कर ही रहे हो, एक डेयरी फार्म पे काम कर रहे हो, आप ब्रीड पे काम क्यों नहीं करते? आपको ब्रीड पे काम करना चाहिए। यदि आप इतना पैसा खर्च रहे हो, आप 10 लाख का अपने फार्म में एनिमल, आप अपने फार्म में 10 एनिमल डाल रहे हो 10 लाख के। ठीक है, यदि आप उस पर यदि 3 महीने बाद यदि उनके उसके ऊपर यदि 20 या 30 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा, उनको एक अच्छी सीमन लग जाएंगे, आप कोई लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनमें से आपको 10 में से आपको 6-7 बछड़ी आ गई, आपका सीधा 6-7 लाख का फायदा सर। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, आप इसमें मैं सभी किसानों से कहना चाहूँगा, ये गलती आप मत कीजिए। ठीक है, हाँ कई बार प्रॉब्लम आती है कि जो ब्रीड वाली गाय होती है, कई बार होता है कि ब्रीड वाला बच्चा वो जो सीमन होता है वो नहीं रोकती। इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। यदि आपके पास, हमारे पास ये गाय है, ठीक है, एक अच्छी 35-40 लीटर के ऊपर चल रही है। ठीक है, आप उसको सीमन लगवा रहे हो, 1-2 सीमन आपने लगवा दिए, एक अच्छे सीमन लगवा दिए। ठीक है, ब्रांड के सीमन लगवा दिए, वो रुक नहीं रही है। उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप उनको लगाओ, सीमन लगाओ, कंपनी का लगाओ, रिकॉर्ड का लगाओ। ठीक है, एक महंगा सीमन लगाओ। जो आप HF का लगा रहे हो उसको जर्सी, अच्छी जर्सी का सीमन लगवाओ। ठीक है, अच्छी जर्सी का सीमन लगाओ। अच्छी जर्सी भी आपको, जो एक तो उसको सीमन भी रुकेगा, ये नॉलेज वाली बात है सर। ठीक है, एक जर्सी अच्छी आएगी। ठीक है, दूध का रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा, सारी चीज़ आपकी कवर होगी। ठीक है, एक अच्छी जर्सी, एक जो कंपटीशन लेवल की जर्सियाँ होती हैं, ठीक है, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, सारे पंजाब के पास पड़े हैं, उन जर्सियों के आप सीमन लगवाओगे। ठीक है, कई बार नहीं रुकती, जब सीमन चेंज हो जाए तो कई बार होता है कि HF का सीमन नहीं रोकती, जब उनको चेंज करके सीमन लग जाता है तो वो सीमन रोक जाती है। ठीक है, ये नॉलेज वाली बात है, आप जरूर नोट करना इस बात को। वीडियो भी काफी लंबा चला गया। जो मेरे सवाल थे वो मोटे मोटे से मैंने पूछ लिए जी। सवाल कभी खत्म नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए सर। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को कहता हूं कि आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। 1-2 बातें और करेंगे तरसेम से। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप तरसेम से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और जाते जाते अपना एड्रेस जरूर कमेंट करके जाओ कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। और कमेंट नहीं करना तो कमेंट में कोई सवाल नहीं पूछना तो तरसेम भाई का स्क्रीन पे नंबर आ रहा है,
उस नंबर पे संपर्क करके आप इनके साथ बातचीत कर सकते हो, नॉलेज भी ले सकते हो, गाय खरीदनी है गाय भी खरीद सकते हो जी। पंजाब में मंडी डबवाली पे भाई का फार्म है, यहाँ से पूरे भारत के लिए गाय सप्लाई करते रहते हैं। ऑल इंडिया की डिलीवरी मिल जाएगी। रास्ते में कोई 19-21 होगी तो वो बात खुद अपने पर लेंगे, वो नुकसान इनका होगा, आपका नहीं। आपके घर तक गाय सुरक्षित पहुंचेगी, उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। बिल्कुल सर, जेन्युइन काम करते हैं। एक बार पंजाब आना है तो इसके साथ संपर्क जरूर करना। मन्नत डेयरी फार्म के साथ आपके लिए अच्छा ही होगा। मार्केट से सस्ती गाय अच्छी ब्रीड में उठा कर लेकर जाओगे। सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे दिल की बात है मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितनी मैंने आपके साथ नॉलेज की बात की है, ठीक है, उसमें मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो मैंने नॉलेज बताई है, जो मेरा एक्सपीरियंस बताया है, वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, जो मैंने बोला वो एक सच्चा लगा या नहीं लगा। ठीक है, आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जो चीज़ें होती है, कई बार होता है कि मैं ऐसा सोचूँ कि मैं ही एक अच्छा, या मैं ही जो बोल रहा हूँ वो सच है, ये कभी नहीं होता। मैं भी कई जगह पे गलत हो सकता हूं। ठीक है, उसके लिए आप मेरे को प्लीज जरूर बताना कि आप भैया इधर गलत हो, ये आपने गलत चीज बताई है। ठीक है, उसके लिए मेरे को भी आगे से सीखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक आदमी बोल देता है कि कोई ऐसी पहले कहावत थी कि बादाम खाने से अपने को जो अकल नहीं आती ठोकरों खाने से ज्यादा आती है। ठीक है, तो मैं सभी किसानों से कहना है कि जैसी ही आपके पास नॉलेज है, ठीक है, हमारे को जरूर बताएं। ठीक है, यदि हमारी आपको नॉलेज अच्छी लगी तो आप कमेंट करके हमारे को जरूर बताएं कि तरसेम भाई आपने एक अच्छा नॉलेज दी है। ठीक है, जिससे आपका फायदा होता हो वो हमारे को कभी भी कैसी आप नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सभी किसान भाइयों का जो हमारी आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।